Hello student, in this exercise we study angle, types of angles like right angle, acute angle, obtuse angle, reflex angle, complete angle and complementary angle and supplementary angle so far. Now today I am going to the start of exercise 7A. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने बहुत सारे एंगल के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दो चीज़ के एक्सरसाइज में हमको बार बार जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल एंड ईच एंगल इज नोन एज कंप्लीमेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंगल 65 है, एंगल ए 65 है, एंगल बी 25 है, इस दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो 65 प्लस 25 90। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ए और बी क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। मतलब ये 65 25 कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, और एंगल ए और बी दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो समझ में आ रहा बात। अब आइए एक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री बस ऐसे ही है, अगर दोनों का सम 180 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। ये सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक का सम 60 है, दूसरे का सम 120 है, तो इस दोनों का सम अगर ए और बी 60 प्लस 120 है तो 180 हो गया। तो ये क्या हो गया? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दो का सम अगर 90 हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर दिया गया है एंगल सी तो 90 तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, या एंगल डी दिया गया है 180 तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। कभी नहीं, हमेशा दो एंगल का सम 90 होना चाहिए तो कंप्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम 180 होना चाहिए तब सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसको एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज 7A का जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो देखिए आसान है, ये आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा। इसमें देखिए ये डिफिनेशन लिखना, एंगल्स का, ऑब्टूज का, कंप्लीमेंट्री का, रिफ्लेक्स का, सप्लीमेंट्री का, इंटीरियर एंगल का, ये सब हम डिफिनेशन लिखवा दिए, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हम क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में है फाइंड द कंप्लीमेंट। देखिए हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7A का 2, क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो सब लिख लीजिएगा, डिफिनेशन है। 2 का शुरू करते हैं। 2 में क्या है? फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। सबका कंप्लीमेंट निकालना। तो पहला हमारा 55 डिग्री है, कंप्लीमेंट है यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। दो का सम कितना होना चाहिए? 90। तो उस दो एंगल के सम में 90 में से एक एंगल दिया गया, दूसरा फाइंड करना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल। जहां कंप्लीमेंट्री निकालना बोलेगा 90 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब निकालेंगे कैसे? देखिए निकालेंगे हम लोग द कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। कितना है ये? 55 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसको 90 में से माइनस कर देना है। 90 में से माइनस करेंगे, जो आएगा 35 हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, कितना आसान हो गया आंसर। देखिए चलिए एक और बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 डिग्री। बोले इसका कंप्लीमेंट निकालिए। निकाल लीजिए, द कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कुछ नहीं, 90 माइनस 60 कितना गया? 74 बन जाएगा। सब ऐसे बना लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन बस एक ही को बचा। अब कंप्लीमेंट ऑफ 90 लिखा हो, चलिए सब बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कंप्लीमेंट ऑफ 90 का कंप्लीमेंट निकालना। तो क्या हो गया? द कंप्लीमेंट ऑफ 90 कंप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री कितना होगा? 90 माइनस 90, डरना नहीं है, केवल जीरो आएगा, हो गया 0 डिग्री होगा। 90 माइनस 90 कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, लास्ट हो गया, ये बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले 2/3 ऑफ राइट एंगल 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो पहले इसको तो हम एंगल निकालेंगे। तो 2/3 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 30, कितना आ गया 60 डिग्री। 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल मतलब 90, इसको सोल्व कीजिए, आ गया 60 डिग्री। अब निकाल दीजिए द कम्प्लीमेंट ऑफ 60, कितना आसान है बच्चों, बना लीजिएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 60, कितना आ गया 30, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग, सप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें भी वही करना है, सप्लीमेंट निकालना है, कुछ नहीं। देखिए दिया गया 45, कंप्लीमेंट रहे तो 90 में से माइनस करेंगे, सप्लीमेंट रहे तो 180 में से माइनस करेंगे, कितना आसान है। तो कैसे निकालें हम, देखिए द सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री कितना होगा, 180 माइनस 42, माइनस कर लीजिएगा 138 डिग्री, हो गया सप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बना लीजिएगा। एक हम क्वेश्चन नंबर फिर इसका 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3/5 ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/5 ऑफ राइट एंगल, देखिए 3/5 लिख लिए, ऑफ मतलब इनटू, राइट एंगल मतलब 90, इसको काट लिए, कितना आ गया 54 डिग्री। अब इसका निकाल देंगे सप्लीमेंट, इतना तो आसान है। द सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री कितना, 180 माइनस 54, कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री, आंसर। इतना तो आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू कंप्लीमेंट, एक ऐसा एंगल बताइए जो जो जिसका कंप्लीमेंट एक दूसरे का इक्वल है। ठीक है, ऐसे तो निकाल सकते हैं 45 ठीक है, लेकिन अब तरीका सीखिए बनाए कैसे सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, आसानी से समझिए, बहुत आसान है। पहले तो क्या करेंगे, मानेंगे लेट, एक एंगल मानते हैं, लेट एंगल बी एक्स, एक एंगल हम एक्स डिग्री मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन में कंप्लीमेंट रहे, बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन में कंप्लीमेंट रहे तो एक एंगल बना करके एकदम तुरंत निकालिएगा, इट्स कंप्लीमेंट एंगल, इसका कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा, 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस एक्स। अगर कंप्लीमेंट रहे तो यहाँ 90 माइनस एक्स लिखेंगे, अगर सप्लीमेंट रहता तो 180 माइनस एक्स लिखते। तो ये बहुत पहले कर लेना, आपको लिख लिए लेट एंगल भी एक्स, जब क्वेश्चन में कंप्लीमेंट रहे तो 90 माइनस एक्स लिख लेंगे, सप्लीमेंट रहे तो 180 माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब बनाना शुरू करते, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, इक्वल टू कंप्लीमेंट मतलब एक एंगल जो कंप्लीमेंट है एक दूसरे का इक्वल है, तो इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको कि जो देखो ये एंगल दूसरे कंप्लीमेंट है ना, तो बोला ये जो कंप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे का इक्वल है। ठीक है ना, तो हम इस दूसरे को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ये तो सबको आता होगा। और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू कितना 90/2, कितना आगे काट देंगे, आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो नीचे लिख देंगे द रिक्वायर्ड एंगल भी 45 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, मतलब 45 का कंप्लीमेंट कितना होगा, एक एंगल 45 है, इसका कंप्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस 45। देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, तो 45 एक ऐसा एंगल है जिसका कंप्लीमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही तो फाइंड करना था, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इस कंप्लीमेंट, ऐसा एंगल निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट का इक्वल हो गया, वो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, बस हमारे
हमको अगर एग्जामिनेशन में 2 नंबर या का बनाना आएगा तो ऐसे बनाएंगे। अब बोले 1 नंबर का आएगा तो इतना बनाएंगे, कुछ नहीं। 1 नंबर का आएगा तो इक्वल टू कम्प्लीमेंट लिखा हुआ 90 को हाफ कर दीजिएगा 45 आंसर आ गया। 1 नंबर में ऐसे निकालना आपको, बात समझ रहे हैं। अगर 2 नंबर के आएगा तो ऐसे बनाना, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये था फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू द कम्प्लीमेंट। दूसरा है इक्वल टू इट सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट का इक्वल है। दूसरा एंगल है क्या, इक्वल टू सप्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालिए जो अपने इक्वल टू सप्लीमेंट है, अपने सप्लीमेंट का इक्वल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करें, देखिए इसमें क्या करेंगे वैसे ही, लेट एंगल बी एक्स। एक एंगल एक्स माने तो लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट, अगर क्या जो सप्लीमेंट, देखिए ध्यान से, हम क्या बताए थे, कंप्लीमेंट रहे तो 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट रहे तो 180 माइनस एक्स। इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट के दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180, ठीक है। तो जहां क्वेश्चन में सप्लीमेंट रहे तो एक एंगल मानेंगे, दूसरा 90 माइनस एक्स लिख लें, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अब इसमें इक्वल है, इक्वल कर लेते हैं दोनों का। देखिए एक्स माइनस 1 एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल कर दिए, दिया गया है कि दोनों का सप्लीमेंट इक्वल है, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए, इधर एक्स लाएंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 2 कितना आ गया 90। ये हमारा 90 आंसर हो गया। द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 90 आंसर, ठीक है। 90 का सप्लीमेंट 90 आएगा, एक दूसरे का इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं लेट एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब बोले कंप्लीमेंट क्वेश्चन में हम क्या बोले, जब भी कंप्लीमेंट रहे तो क्या लिखेंगे, पहले इट्स कंप्लीमेंट। ये हमेशा जब भी कंप्लीमेंट क्वेश्चन में आया लिख लेंगे, सप्लीमेंट आए तो 90 180 माइनस एक्स इतना लिख लें। अब देखिए पढ़िए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एंगल विच इज, मतलब एंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 मोर देन इज कंप्लीमेंट, मतलब यह एंगल जो है ये कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है। एक ऐसा एंगल निकालिए वह एंगल अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है। तो इसका कंप्लीमेंट कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि 90 में से माइनस कर लें, क्यों, जैसे निकालना था बोले 60 डिग्री इसका कंप्लीमेंट निकालिए, क्या निकालते थे 90 माइनस 60, तो ऐसे ही एक्स का कंप्लीमेंट निकालिए तो 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में है जो कंप्लीमेंट है ये एंगल, ठीक है, ऐसा एंगल निकालिए जो एंगल मतलब ये विच इज 36 मोर देन इज कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट ये है, ये 36 ज्यादा है, यानी 36 से कम है ना, तो इसमें 36 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इसका इक्वल आएगा। यहाँ इक्वल लिखे, अभी इक्वल नहीं है, अभी तो इससे 36 ज्यादा है, अब इसमें 36 हम ऐड कर देंगे तो अब इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ दिस एंगल इज 36 फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट ये है, इससे 36 ज्यादा है, 36 से कम है, ऐड कर दिया, इक्वल हो गया। अब सोल्व कर दिए, निकाल लीजिए, हो गया आंसर। इधर लाते हैं एक्स को, तो एक्स प्लस एक्स, इधर आ गया 90 प्लस 36, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6, इतना एक्स इक्वल टू कितना आ गया 126 बाई 2 यानी 36, सॉरी 63, काट देंगे तो आ जाएगा 63, ठीक है। 63 डिग्री हो गया, यही आंसर हो गया। द रिक्वायर्ड एंगल, ये 63 आंसर, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल विच इज 30 लेस देन दी सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट से 30 कम है। तो कुछ नहीं, वैसा ही करना है, मान लेते हैं पहले लेट एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स। अब जब इस क्वेश्चन में क्या है, सप्लीमेंट बताए, कंप्लीमेंट रहे तो 90 माइनस एक्स लिखेंगे, सप्लीमेंट रहे तो 180 माइनस एक्स लिखते हैं हम लोग, मालूम है क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो लिख लेंगे 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, एंगल मतलब यह एंगल 30, हम इक्वल पर लिख लेते हैं, अभी इक्वल है नहीं लेकिन लिखा है एंगल
विच इज 30 लेस देन इसका सप्लीमेंट, मतलब यह एंगल इसका सप्लीमेंट्री है, यह एंगल इससे 30 कम है, ये एंगल अभी इससे 30 क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ना इक्वल, बस समझ, ये कम है, ये ज्यादा 30, ठीक है ना, तो 30 ज्यादा 30 माइनस कर दीजिए इसमें, तो इक्वल हो जाएगा। 30 लेस तो 30 लेस कर दिए, ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए। तो x इधर लाएंगे x, तो x प्लस x, इधर आ गया 150, 180, इधर मान 30, ठीक है, 2x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150/2 कितना आ गया, 75 हो गया हमारा आंसर। द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 75 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इस कंप्लीमेंट। ठीक है, एक ऐसा एंगल निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो चलिए पहले लेट एंगल बी एक्स, कंप्लीमेंट हम बताएं जब भी हम एंगल एक्स मान ली कंप्लीमेंट क्वेश्चन में रहेगा तो 90 - लिख लिए। अब देखिए इकोनॉमिक क्वेश्चन, इसमें देखिए ये दोनों एंगल लिख लिए पहले। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, एंगल विच इज 4 टाइम्स कंप्लीमेंट, ये एंगल है 4 टाइम्स इस कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है ना, इस एंगल का कंप्लीमेंट ही है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू, तो इसमें कर लीजिए 4 इंटू हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा, बोले ये एंगल जो है हम उस एंगल को एक्स माने हैं, ये एंगल मतलब ये एंगल विच इज 4 टाइम्स कंप्लीमेंट, यह जो एंगल है अपने कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मतलब इंटू, तो ये इसका कंप्लीमेंट्री है, तो ये इसका 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स कर लिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो आ गया आपका था x इक्वल टू 490 - x, ठीक है, सोल्व कीजिए। इधर x इधर करेंगे 90 इंटू 4 तो 360 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स 4x हो गया, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360/5 कितना आ गया, आप इसको काट दीजिएगा, 72 बार में कट जाएगा, 72 डिग्री हो गया आंसर। द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने से बना लीजिए, बन जाए। देखिए, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इज सप्लीमेंट, तो हम एक एंगल x मानेंगे, सप्लीमेंट कितना होगा 180 - x। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों इक्वल है, 5 टाइम्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 5 टाइम्स, इनसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा, बन गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इज कंप्लीमेंट, ऐसा एंगल इसका सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो चलिए पहले एंगल मानते हैं, लेट एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स। अब हम क्या बताए थे, क्वेश्चन में कंप्लीमेंट रहेगा तो 90 - x लिखिएगा, सप्लीमेंट रहेगा तो 180 - x लिखिएगा। बोले सर इसमें तो दोनों है, फाइंड द एंगल हुज का सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स कंप्लीमेंट, बोले दोनों है तो दोनों को लिखेंगे। हम बताए कंप्लीमेंट रहेगा तो 90 - x तो उसको भी लिख लेंगे, सप्लीमेंट रहेगा 180 - x तो उसको भी लिख लेंगे, जो रहेगा दोनों लिखेंगे। तो दोनों इसमें दोनों लिखना पड़ेगा हमको, x हो गया तो अब मान लेंगे इट्स कंप्लीमेंट एंगल, इट्स कंप्लीमेंट हो गया 90 - x, सप्लीमेंट है तो ये भी लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट 180 - x, ठीक है। दोनों था, दोनों लिख लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या है, सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इज कंप्लीमेंट, यहां से यहां देखिए सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट ही है ना, लिख लिए सप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है ये भी लिख लिए। दिया गया सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द कंप्लीमेंट, देखिए ये देखिए अब 4 टाइम्स मतलब 4 कंप्लीमेंट, 4 टाइम्स कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट है, ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स मतलब इनटू, ठीक है। सिंपल सा चीज, सप्लीमेंट लिख लिए, इज मतलब इक्वल, सप्लीमेंट लिखे, इज इक्वल 4 टाइम्स 4 इंटू लिखे, कंप्लीमेंट लिख लिए, हो गया, कितना तो आसान है, ठीक है। सप्लीमेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स की कंप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, लिख लिए। अब सोल्व कर लीजिए, 180 - x इक्वल टू, इसको निकालिएगा,
चलिए 180 इसको सोल्व किए, 90 180 माइनस एक्स 360 माइनस 4। चलिए एक्स वाले के एक तरफ, नंबर को एक तरफ। देखिए 180 इधर लाएंगे तो माइनस 360, ठीक है ना, इधर आ गया। चलिए एक्स वाले की तरफ करते हैं, माइनस एक्स इधर लाए तो प्लस 4x, इधर आ गया 360 माइनस 180, कितना आ गया 3x इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 180/3, 60 डिग्री। हो गया आंसर, द रिक्वायर्ड एंगल 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 इज सप्लीमेंट। ठीक है, तो इस एंगल में, इस क्वेश्चन में दोनों है, कंप्लीमेंट भी है और सप्लीमेंट भी है। ठीक है, तो हम दोनों लिख लेंगे। लेट एंगल बी एक्स, कंप्लीमेंट 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट लिखते हैं पहले। कंप्लीमेंट हमारा 90 माइनस एक्स, कंप्लीमेंट इज मतलब इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3। सिंपल से, कितना आसान है। कंप्लीमेंट लिख लिए, 90 माइनस एक्स लिख लिए। ठीक है, 90 माइनस एक्स लिखा गया। फिर क्या है, इज इक्वल टू कर लिए, 1/3 मतलब 1/3। अब क्या है, ऑफ, ऑफ मतलब इनटू, क्या है इस सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना हमारा ये है 180 माइनस एक्स। कितना तो आसान है, इसको सोल्व कीजिए। एक्स का वैल्यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया तो इधर 3, ये तो सबको आता है। एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसको निकालते हैं, कितना आएगा 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स वाले को सबको एक तरफ, तो एक्स वाला एक तरफ हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 3x प्लस एक्स, उधर था 180 माइनस 270। ठीक है बच्चों, अब सोल्व कीजिए। ये आ गया आपका माइनस 2x, ये आ गया माइनस 90, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 90/2, कितना आ गया 45 डिग्री। हो गया हमारा ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल आर द रेशियो 4:5। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका रेशियो है 4 और 5x। पर जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आते हैं, के मेथड लगाते हैं हम, रेशियो के मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है क्वेश्चन में। जब भी हमको कम्प्लीमेंट्री आएगा तो उसको हम लोग के मेथड बोलते हैं, या एक्स के मेथड, के मेथड। ठीक है ना, के मेथड, इसको हम लोग के मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी रेशियो वाला आएगा ए मेथड लगाइएगा, इसको हम लोग के मेथड। के मेथड मतलब अगर आप रेशियो है 4 तो 4 के मान लेंगे, रेशियो है 5 तो 5 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ आप एक्स भी मान सकते हैं, एक्स मान लिए 5 मान लिए, ऐसे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो दोनों देखिए मान लेते, देखिए सर, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर रेशियो इतना 4 and 5, फाइंड द एंगल। ठीक है, बहुत आसानी से, देखिए कितना आसानी से, जैसे बनाते आ रहे हैं बनिए, छोड़िए के मेथड पे, जैसे हम ये बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते हैं। ठीक ना, तो देखिए मानते पहले, लेट एंगल बी एक्स। बताएं जब कंप्लीमेंट रहेगा तो क्या निकालेंगे, 90 माइनस एक्स लिख लेते हैं, जितना आसानी से। देखिए कितना, कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं रेशियो। देखिए एक और रेशियो मतलब क्या, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये रेशियो कितना इक्वल है 4/5 दिया गया। दो सप्लीमेंट एंगल का रेशियो इतना है, तो हम निकाल लिए ये एंगल, दोनों दोनों कंप्लीमेंट रेशियो निकाल लिए। अब सोल्व कर लेते हैं। बात समझ रहे बच्चों, फिर से देखिए एक बार, दिया गया टू कंप्लीमेंट एंगल रेशियो 4:5, मतलब दो कंप्लीमेंट एंगल का 4:5 है, तो एंगल निकालिए। तो दो कंप्लीमेंट एंगल हो गया, एक एक्स माने, और ये हो गया 90 माइनस एक्स, इसका रेशियो इतना आ गया। अब एंगल निकाल लेते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 5x, इसको करेंगे तो 490 माइनस एक्स, तो 5x, इसको कीजिए 360 माइनस 4x, इधर ले आइए, 5x प्लस 4x इक्वल टू 360। ठीक है, 9x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360/9। ठीक है, हो गया, कट जाएगा 40 बार में, तो हो गया वो फर्स्ट एंगल कितना हो गया 40, सेकेंड एंगल कितना हो गया 90 माइनस 40 कितना हो गया 50 डिग्री। हो गया बच्चों। ठीक है, इसको आप बोले के मेथड से कैसे बनाएं, देखिए के मेथड से कैसे बनाएंगे।
के मेथड से मतलब हम मान लेंगे, या हम लेट वन एंगल, फर्स्ट एंगल मान लेंगे हम लोग 4x, सेकेंड एंगल मान लेंगे 5x, ठीक है। इस दोनों को हम ऐड करेंगे, 5x प्लस 4x, दोनों कम्प्लीमेंट्री सम कितना आना चाहिए, 90 हो गया। 4x प्लस 5x 9x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना हो गया 90/9 आ गया 10, x इक्वल 90/10 आ गया। अब पहला एंगल देखिए, फर्स्ट एंगल हमारा क्या था, फर्स्ट एंगल था 4x, तो 4 इंटू 10 कर लिए तो आ गया 40। सेकेंड एंगल कितना था 5x, तो 5x निकाले हैं 10, तो आ गया 50। आप दोनों में से जो आसान लगेगा वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। देखिए, फाइंड द वैल्यूज फॉर विच एंगल इतना इतना कंप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है। आपके पास दो एंगल है, एंगल 2x माइनस 5 और दूसरा एंगल है, एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल दिया गया x माइनस 10 डिग्री, दो एंगल दिया, बोले इस दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, तो कंप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, कर लीजिए। 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया 90। हम निकाल दीजिए 2x प्लस x 3x माइनस 5 माइनस 10 15 इक्वल टू 90, 3x इक्वल टू 90 प्लस 15, 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105/3 इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एंगल का रिलेशन पढ़ेंगे, कुछ और एंगल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका एक्सरसाइज बनाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।